हेलो एवरीवन, आई अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में भी कई टॉपिक हो गया है। वैसे टॉपिक नहीं, इसके इसी चैप्टर के कुछ चीज़ें हो गए हैं, जैसे कि मोलरिटी, मोलेलिटी एंड अभी पिछले लेक्चर में हुआ है, जैसे काफ़ी हुआ है, चाहे राउल्ट लॉ हुआ। तो इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। जो कि क्वेश्चन पीजीटी में आएगा उसी से रिलेटेड है, ऐसा कोई नहीं है, कोई फालतू भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें। जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आने की वो है, तो मतलब कि आने की संभावना है, उसी को ही इसमें लिया गया। ठीक है, सो थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बट ये है कि उसका फार्मूला और जैसे जैसे बताएंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तब भी। बट मैं कहूँगी आप थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि पीजीटी में कहीं से भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है केवल थ्योरी से ही पूछेगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ही पूछेगा, थ्योरी में भी कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक, बट ज़्यादा से ज़्यादा वैसे क्वेश्चन ही आता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और थ्योरी भी पढ़िए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का है। ठीक है, तो इसका कुछ फार्मूला है, मैं इसे पहले से ही लिख ली हूँ, जिससे वीडियो पूरा अच्छे से बन जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले से हमने लिखा अभी, तो इसमें है ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये इतना जो है इसी पे बेसिस एलिवेशन में जो है, या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसी को इवेल्यूस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी दो तीन जो फार्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसी पे सॉल्व हो जाएगा। आप इसको याद रखिए। जैसे यहाँ पे दिया है क्या चीज़, डेल्टा टी इक्वल टू के डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, तो ये इतना, जैसे डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। आप यदि पहला लेक्चर है, आप ये पढ़ रहे हैं, तो आप आपकी पहली लेक्चर अगर ये देख रहे हैं, तो आप जो हम बनाए हैं फर्स्ट लेक्चर, आप उसको पहले देखिए, उसमें पूरा डिटेल में सब बताया गया। ठीक है, आप उसको पहले देखिए, फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन तब भी थोड़ा बता देते हैं। इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो ये सॉल्यूट का वेट है, इसका मास है, और ये सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, और के जो है ये एलिवेशन कांस्टेंट है, या फिर इसे बोलेंगे हाँ यही रहेगा, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये डेल्टा टी जो है ये टेम्परेचर है, जो कि इसमें दिया रहेगा। डेल्टा टी को निकालने के लिए डेल्टा टी इक्वल टू एक और होता है फार्मूला, अगर डेल्टा टी निकालना हुआ तो डेल्टा टी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, तो डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, वहीं पे ये एक फार्मूला ये भी है, जो कि अभी देख रहे हैं आप, डेल्टा टी इक्वल टू ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे बता ही दिए हैं। ये टेम्परेचर होता है, ये एलिवेशन कांस्टेंट होता है, इसको तो बता दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम, ये चीज़ सब में सेम ही है, तो ये यही चीज़ सारा सेम ही है, केवल ये चेंज हो रहा है जो। तो ये देखिए 100 के है, यहाँ पे केवल के है, तो ये है एलिवेशन कांस्टेंट। इसमें देखिए 100 के डैश है। ठीक है, तो ये जो है ये इस के को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कांस्टेंट। ठीक, और यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ बदला है, 1000 है और ये केवी है। ठीक है, तो ये केवी क्या है, ये मोलल कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये इतना, तो देखिए लगभग सेम है। आपको रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, बट आप ऐसे ही तैयार करिए। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मालिकुलर वेट है 180। ठीक, इन 240 ग्राम यानी कि 240 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये हम इंक्रीज का साइन ऐसे कर दिए हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इंक्रीज बाई 0.13 डिग्री सी। ठीक है, आप कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द
मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछ रहा है। अभी हम जो फार्मूला बता रहे थे तभी हम बोल रहे थे कि कौन सा मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट है, कौन सा एलिवेशन कांस्टेंट है और कौन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मालिकुलर पूछ रहा है। अभी हम बताएं कि ये वाला जो है ये मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ना कि ये और ये लगाएंगे, ठीक है। हम इसको लगाएंगे, ठीक। तो देखिए ये है, तो यहाँ पे हम जितने गिवन दिया है वैल्यू उसको लिख लिए। ये देखिए डेल्टा टी दिया गया है तो डेल्टा टी लिख लिए हैं। एंड ये सॉल्वेंट का वेट दिया गया है यानी कि WA, तो ये कितना है 10.8 है। तो देखिए W कहाँ गया, ये देखिए WA इक्वल टू 10.8 और इसका मास जो है देखिए यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये मास 180 है, ये फिक्स रहता है ग्लूकोज का, ये आपको याद रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड दूसरा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का WB से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 240 ग्राम है और ये तो टेम्परेचर है ये, ठीक है। यदि आपको अब फार्मूला पता है तो इसी फार्मूले में सारा पुट कर देंगे, सारा का सारा। देखिए डेल्टा टी इक्वल टू 100 K डैश इंटू WA अपान MA इंटू WB। अब इसका पूरा पुट कर देंगे, डेल्टा टी इक्वल टू सारा वैल्यू, या फिर इसमें तो एक बार जो हमें पूछ रहा है मालिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट उसके इक्वल कर लें तब वैल्यू रखें, या फिर ऐसे रख के तब भी हमें ये इसके इक्वल टू करना ही होगा K डैश के। तो हम पहले कर लेते हैं। तो जब हम K डैश इक्वल टू करेंगे तो ये और 100 को इधर लाना पड़ेगा इक्वल टू के। तो जब हम इतने को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये नीचे है तो ये इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MA और WB अपान WA नीचे आ जाएगा, मतलब इधर डिवाइड इधर डिवाइड है यानी कि भाग हुआ है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर 100 देखिए गुणा हुआ है तो इधर जाएगा तो वो भी भाग ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब इसको इधर करेंगे देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, K डैश इक्वल टू डेल्टा टी WB ये जो है MA जो कि ये है और ये WA जो है ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, देखिए इसमें नीचे आ जाएगा, ठीक। और 100 देखिए यहाँ पे ऊपर ही है तो इसे जब इधर करेंगे तो भागे में यानी कि अपान में आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया। अब आपका क्वेश्चन पूरा लगभग 60% सॉल्व हो गया, केवल हम इसी का वैल्यू रख देंगे। अब देखिए डेल्टा टी इक्वल टू 0.13 है तो 0.13 रख दिया। WB इक्वल टू आपका WB इक्वल टू 240 है तो 240 रख दिया। एंड MA इक्वल टू 180 है तो 180 रख दिया। एंड नीचे क्या है MA, ठीक है। ओ सॉरी इसको देखने लगे, 100 जैसे है 100 ही है। एंड WA जो है कितना है, WA 10.8 ग्राम, तो 10.8 ग्राम रख दिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व हो गया है। केवल क्या करना है, हमें इसे कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल करने वाला काम आप खुद करेंगे क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे ना तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हम हिंट दे दें तो देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कटेगा ये और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा ये, तो ये पॉइंट जो लगा यहाँ पे देखिए पॉइंट के बगल में एक ही अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा के उसके बाद ये भी पॉइंट हटा देंगे और ये भी, क्योंकि तब 2 अंक हो जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 10 80 आ जाएगा। तो हम फिर से अपना कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो हमारा लास्ट जो आंसर आएगा ए आएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ आया है आपका K डैश यानी कि मालिकुलर मास आया है, ठीक। सो आई होप हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है ये क्वेश्चन। तो यदि समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट ये जो फार्मूला है आप फार्मूला ज़रूर याद रखिए और फार्मूले के याद कर रखिए, लेकिन ये भी जानिए कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। इसमें देखिए जल्दी जल्दी बता दिए हैं कि जिससे वीडियो बहुत बड़ी ना हो, तब भी देखिए ये क्वेश्चन में 8 मिनट 9 मिनट लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ इसको आप लगाइए जैसे बताए हैं वैसे सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आप पहला लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट पूरा डिटेल में बताया गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा बहुत डाउट है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। सो आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।